हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ ये आपका एमएससी मैथ्स पार्ट 1 का पेपर 5 है आपका। ठीक है, जहाँ से मैंने आपको पहले ही लैटिस क्या होता है ये समझा दिया है। मैंने आपको ये भी समझा दिया है किसी लैटिस को हम आइसोमॉर्फिज्म कब कहेंगे। ठीक है, सो यहाँ एक क्वेश्चन है आपको कि दिया गया है कि प्रूव दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए 1-to-1 एंड ऑन टू मैपिंग एफ बिटवीन टू लैटिसेस टू बी isomorphism is that f and f inverse are both order preserving। f and f inverse दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि ऑर्डर प्रिजर्विंग है। देखो यहाँ कह क्या रहा है कि अगर कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग है यानी कि 1-1 ऑन टू है, अगर कोई भी f की जो मैपिंग हुई है वो 1-1 ऑन टू है, देन वो आपका आइसोमॉर्फिज्म तभी होगा जब आपका f और f इनवर्स दोनों ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा। सिमिलरली अगर इसका उल्टा मैं बोलूं कि अगर f एंड f इनवर्स ऑर्डर प्रिजर्विंग है तो 100% f जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। यानी आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है, कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो एक बार हम क्या करेंगे कि हम ना मान लेंगे जो f है ना वो आइसोमॉर्फिज्म है और साबित कर देंगे कि f एंड f इनवर्स जो है वो आपका ऑर्डर प्रिजर्विंग है। और एक बार क्या करेंगे ये मान लेंगे कि f एंड f इनवर्स ऑर्डर प्रिजर्विंग है और साबित कर देंगे कि आइसोमॉर्फिज्म है। मतलब समझ रहे हो, एक बार आपको कान को ऐसे पकड़ के साबित कर देना है कि ये वाला कान लेफ्ट है तो ये कान राइट है, सिमिलरली घुमा के। ठीक है, यानी आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम समझेंगे, देखो हिंट्स में यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ कि सबसे पहले तो दोनों वर्ड को समझेंगे। यहाँ पे जो वर्ड है एक है आइसोमॉर्फिज्म और एक वर्ड है आपका प्रिजर्विंग, है ना, ऑर्डर प्रिजर्विंग। इन दोनों वर्ड को पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें कंडीशन है कि कोई भी लैटिस L1 to L2 अगर आपने मैपिंग किया है और यहाँ L1 में आपका A और B है और L2 में क्या आ जाएगा FA FB, ये सब कहाँ आ जाएगा L2 में। क्लियर है ये चीज़। देन आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए सबसे पहला कंडीशन था आपका कि F को 1-1 ऑन टू होना चाहिए। तो ये तो आपका क्वेश्चन में ही गिवन है तो इसे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। सेकेंड चीज़ है आपका कि एफ ए ज्वाइन पॉइंट बी शुड बी इक्वस टू एफ ए ज्वाइन पॉइंट एफ बी। साथ ही साथ आपका एफ ए मीट पॉइंट बी शुड बी इक्वस टू एफ ए मीट पॉइंट एफ बी। क्लियर है ये चीज़। अब इधर आ जाओ, ऑर्डर प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है कि अगर a लेस देन इक्वस टू बी है ना तो एफ ए लेस देन इक्वस टू एफ बी हो जाएगा। अगर a ज्वाइन पॉइंट b है देन इसका मतलब एफ ए ज्वाइन पॉइंट एफ बी हो जाएगा। एफ ए ज्वाइन पॉइंट बी जो है एफ ए ज्वाइन पॉइंट एफ बी हो जाएगा। क्लियर है। यानी दोनों का मतलब लगभग आपका समझ में आ रहा होगा कि प्रिजर्विंग का जो मतलब है वही आपका आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है। इसी चीज़ को हम साबित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारा एफ है वो कैसा है, आपका आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया। एक बार हमें ये लेट कर लेना है कि आइसोमॉर्फिज्म है और ऑर्डर प्रिजर्विंग साबित करना है। फिर दूसरी बार में क्या करना है, ऑर्डर प्रिजर्विंग है ये हमें मान लेना है और आइसोमॉर्फिज्म है ये साबित करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, लेट एफ L1 to L2 बी आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट f and f इनवर्स बोथ आर ऑर्डर प्रिजर्विंग। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे हमें इसको साबित करना है फॉर f। अब f के लिए पहले साबित करेंगे फिर f इनवर्स के लिए साबित करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि एक आपकी मैपिंग है, ये है L1, ये है आपका L2। क्लियर है। L1 में आपका A है B है और भी होगा एलिमेंट,
फिलहाल मैं ए बी ही लिख रही हूँ, एफ ए एफ बी है। अब चूंकि 1 1 ऑन 2 है तो हर किसी की एक न एक मैपिंग होगी, ठीक है, और यूनिक मैपिंग होगी। ये देखो ए का एफ ए मिलेगा, बी का एफ बी मिलेगा आपको। क्लियर है ये चीज़। अब चूंकि ये क्या है आपका आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म का रूल को फॉलो करेगा ना। सो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू L1। L1 से अगर ए और बी आपका बिलोंग कर रहा है देन आपका क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज कि ए यूनियन बी, जो ए ज्वाइन पॉइंट बी है वो आपका बी हो जाएगा। ये मैंने पहले ही सिखा दिया था आपको कि अगर ए लेस देन बी है तो आपका जो मतलब यूनियन होगा वो सुप्रीमम होगा, बड़ी वाली वैल्यू। क्लियर है ना ये चीज़। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एफ बी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है, चूँकि ये आइसोमॉर्फिज्म है इसीलिए आपका अगर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी है तो एफ ए यूनियन बी भी आपका एफ बी होगा। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगा। अब चूँकि एफ ए यूनियन बी अगर एफ बी है तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रहा है आपका कि यहाँ से कि एफ ए जो है वो आपका एफ बी से छोटा होगा, तभी तो ऐसा होगा ना। आप देखो ज़रा कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं और वापस से मेरा बी मिल जाए, इसका मतलब है कि ए छोटा था, तभी तो आपको एफ बी मिला होगा ना। तो यहाँ से ये कंडीशन आपका आ गया। सो हमने क्या देखा, वी सॉ कि ए और बी जब L1 से बिलोंग कर रहा था और a लेस देन इक्वल्स टू बी था तो एफ ए भी आपका लेस देन इक्वल्स टू एफ बी हो गया। ये बात आपको समझ में आया ना। सो यहाँ से आपने क्या देखा कि f ऑर्डर प्रिजर्विंग है। ऑर्डर प्रिजर्विंग क्या होता है, यही तो होता है ना, मैंने आपको अभी तो दिखाया था। तो ये हमने साबित कर दिया कि f क्या है, ऑर्डर प्रिजर्विंग है। सिमिलरली फॉर f इनवर्स, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, f इनवर्स के लिए। देखो f इनवर्स की मैपिंग कैसे बनेगी कि यहाँ है आपका L1, यहाँ है L2। क्लियर है। अब देखो इसकी जो मैपिंग बनेगी, यहाँ पे एफ इनवर्स कर रहे हैं, यानी कि जो आपका को डोमेन था अब वो क्या बन जाएगा, डोमेन। यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ ए और यहाँ आ जाएगा एफ बी। क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या है, एफ इनवर्स, तो एफ ए की जो मैपिंग मिलेगी वो फंक्शन के अंदर डोमेन जाता है ना, तो यहाँ एफ इनवर्स एफ ए मिलेगी। और जो आपका एफ बी की मैपिंग मिलेगी आपको यहाँ L2 में, वो क्या मिलेगा, एफ इनवर्स एफ बी। अब यहाँ पे आपने माना था कि ए और बी L1 से बिलोंग करता है, बट यहाँ पे क्या होगा आपका, एफ ए और एफ बी आपका L1 से बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपका एफ ए, यहाँ पे जैसे कि ए और बी L1 से बिलोंग कर रहा था तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे, एफ ए लेस देन इक्वल्स टू एफ बी। अब देखो एफ ए लेस देन इक्वल्स टू आपका एफ बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो जब ये लेस देन इक्वल्स टू ये था तो आप ए इन दोनों का यूनियन इसके बराबर हुआ था ना। यहाँ पे कौन छोटा है, एफ ए छोटा है, यानी एफ ए और एफ बी का अगर मैं यूनियन लूँ तो आपका ये जो मतलब यहाँ पे यूनियन लिए तो छोटा अगर रहता है तो बड़ा वाला ही यूनियन का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, एफ बी के बराबर। ये चीज़ आपको समझ में आया। अब देखो ये जो एफ ए और एफ बी है ये तो यहाँ पे था आपका, बट इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से हम क्या देखें कि जो हमने अभी लिया, अगर ये दोनों जो डोमेन है इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं और वापस मुझे एफ बी मिल जाए, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि एफ बी आपका बड़ा है। ये बात तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर उस डोमेन को अगर मैं फंक्शन में डाल दूं, जैसे यहाँ पे है ना ये डोमेन जो था ए यूनियन बी, इसको जब फंक्शन में चेक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि एफ ए लेस देन इक्वल्स टू एफ बी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ एफ ए नहीं मिलेगा, यहाँ आपको एफ इनवर्स एफ ए मिलेगा, क्योंकि यहाँ डोमेन अब ए नहीं है, यहाँ डोमेन क्या हो चुका है, एफ ए। क्लियर है ये चीज़। सो एफ इनवर्स एफ ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ बी। सो हमने माना था कि एफ ए लेस देन इक्वल्स टू एफ बी और हमें मिल गया एफ इनवर्स एफ ए लेस देन इक्वल्स टू एफ इनवर्स एफ बी। इससे क्या साबित हो गया, दिस प्रूव दैट कि एफ इनवर्स जो है वो कैसा है, ऑर्डर
प्रिजर्विंग है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हमने क्या किया कि एक बार मान लिया कि F जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है और साबित कर दिया कि आइसोमॉर्फिज्म है, इसलिए F भी ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा और F इनवर्स भी ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि F ऑर्डर प्रिजर्विंग है और F इनवर्स भी ऑर्डर प्रिजर्विंग है, देन प्रूव करेंगे कि F जो है आइसोमॉर्फिज्म है। सो लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे ना कि नाउ वी विल लेट कि F एंड F इनवर्स जो है वो ऑर्डर प्रिजर्विंग है, देन वी हैव टू प्रूव दैट F इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, उसी चीज़ को आप उल्टा चेक करेंगे। यानी हम यहाँ पे जो माने थे अभी ना कि आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन, वो हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं ऑर्डर प्रिजर्विंग का जो हमने माना कंडीशन, वो मानेंगे। यहाँ पे हमने आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन को माना था और यहाँ ऑर्डर प्रिजर्विंग की कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना मान लो आप, हमें नहीं पता कि A बड़ा है कि B बड़ा है, कौन बड़ा है कि कोई और इसमें एलिमेंट है जो बड़ा है। सो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे ना कि लेट C, एक C है इसके पास जो इसका क्या है, सुप्रीमम है। सुप्रीमम यानी कि CB सुप्रीमम बिलोंग्स टू L1। ठीक है, इस L1 का सुप्रीमम क्या है, C है। और जो C है आपका, वो आपका क्या है, लोअर अपर बाउंड। क्लियर है, लिस्ट अपर बाउंड है आपका, जो आपका सुप्रीमम है। अगर C सुप्रीमम होगा, एक बात बताओ, तो A जो है वो C से छोटा होगा और B भी आपका C से छोटा होगा। A भी C से छोटा है और B भी C से छोटा है। अब चूंकि ये क्या है, दोनों का दोनों ऑर्डर प्रिजर्विंग है, मतलब F जो है, चूंकि F इज़ ऑर्डर प्रिजर्विंग, इसीलिए यहाँ से क्या आपका निष्कर्ष निकलेगा कि FA विल बी लेस देन इक्वल्स टू FC, और यहाँ से आप कहोगे जो FB है दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू FC। FA भी FC से छोटा होगा और FB भी आपका FC से छोटा होगा। ये चीज़ तो क्लियर है आपको। अब देखो आपको क्या करना है ना, आपको कैसे भी करके आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन लाना है ना। और आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन के लिए तो हमें क्या चाहिए, A यूनियन B वाला टर्म चाहिए, FA यूनियन B वाला टर्म और FA इंटरसेक्शन B वाला टर्म चाहिए। तो यहाँ से तो हमने देखा बस ये FA का FC से कंडीशन और FB का FC से कंडीशन देखा, इनका आपस में कंडीशन हमने अभी लिंक नहीं किया। अच्छा, यहाँ से आपस में आपको कंडीशन समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो C है इससे भी रिलेट कर रहा है और C इससे भी रिलेट कर रहा है, आपका कर रहा है ना, तो दोनों के इंटरसेक्शन से भी तो रिलेट करेगा ना। जैसे कि मैंने कहा कि A आपका C से छोटा है, B C से छोटा है, तो A इंटरसेक्शन B भी आपका क्या होगा, C से छोटा होगा। सिमिलरली FA FC से छोटा है, FB FC से छोटा है, तो FA इंटरसेक्शन FB जो होगा ये भी आपका क्या होगा, FC से छोटा होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखो, ये है आपका A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू C। अब एक बात बताओ कि A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू C है और A और B, देखो A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू C है, एंड जो आपका A एंड B जो है, A एंड B और C भी, ये सब के सब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका L1 से। और F आपका ऑर्डर प्रिजर्विंग है। तो ऑर्डर रिजर्विंग का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी अगर सैम्बल जो कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें फंक्शन के साथ भी वही बात होगी। मतलब यहाँ से FA इंटरसेक्शन B जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू FC। यहाँ हमने देखा कि FC से छोटा है FA इंटरसेक्शन FB, और यहाँ हमने देखा कि FC जो है उससे छोटा है FA इंटरसेक्शन B। यानी यहाँ से आप निष्कर्ष क्या निकाल लेते हो कि FA इंटरसेक्शन B जो है दैट विल बी इक्वल्स टू FA इंटरसेक्शन FB। तो हो गया ना हमारा कंडीशन कि ये आइसोमॉर्फिज्म भी है। क्लियर है, ऑर्डर प्रिजर्विंग आपको मानना है और आइसोमॉर्फिज्म आपको साबित कर देना है। क्लियर। अब देखो इसी चीज़ को ना यहाँ से भी आप साबित कर सकते हो। यहाँ से क्या साबित करेंगे हम, जस्ट यहाँ से जैसे कि हमने डोमेन माना, यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि FA है, FB है, और मान लो कोई FD है जो कि यहाँ पे क्या है, आपका सुप्रीमम है। ये जो डोमेन है इसका क्या है, सुप्रीमम है। अगर FD आपका सुप्रीमम होगा तो एक बात बताओ, FA इससे छोटा होगा और FB भी इससे
छोटा होगा, होगा ना। देन आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इन्वर्स वाले के लिए भी आप कंडीशन निकालोगे तो बस यहाँ एफ इन्वर्स एफ ए इंटरसेक्शन भी ये वाला टर्म आपका आ जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने माना कि आपका f और f इन्वर्स आइसोमॉर्फिज्म है और देन हमने यहाँ पे साबित कर दिया था कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग है, और एक बार हमने माना कि ऑर्डर प्रिजर्विंग है, देन हमने साबित किया कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। हमें 1 1 ऑन 2 तो चेक करना ही नहीं था क्योंकि ये तो सवाल में हमें ऑलरेडी ही दे दिया था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।